अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक के साथ मैं हूं अनमोल हक। सुहाज मसरूफियात की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगी, तो उनके एब्सेंस में मैं इस शो को होस्ट करूंगी और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वहाँ जहाँ पर भी आप हैं, अपने घरों में, ऑफिस में, जहाँ पर भी आप सब ठीक होंगे। आज जुमे का एक खूबसूरत दिन है और एक नए दिन का आगाज़ करने जा रहे हैं, नई मोटिवेशंस के साथ। नए एक सुबह की आगाज़ है और एक अच्छी सुबह की आगाज़ है जुमे का रोज़। और बाहर अगर मौसम की बात कर लें तो बड़ी कड़ी धूप निकली हुई है लाहौर में और सर्द हवाएं जो हैं वो तो चल ही रही हैं, लेकिन धूप की वजह से थोड़ा बैलेंस हो गया है। आज बात करें तो ख़वातीन का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है दुनिया भर में। ये दिन जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल। और अगर इस दिन की थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात कर लें तो 1909 में ये दिन मनाने का जो आगाज़ हुआ था और इस दिन को मनाने का मकसद यही था कि जो ख़वातीन हैं उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, उनकी जो इम्पॉर्टेंस है उसको हम देखें कि हमारे माशरे में ख़वातीन एक बहुत अहम किरदार रखती हैं। अगर हर घर की बात कर लें तो हर घर में जो है वो ख़वातीन मौजूद होती हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, बीवियाँ हैं। घर में ख़वातीन जो हैं वही एक घर को मुकम्मल करती हैं और ये एक खूबसूरत कहने के अल्लाह ताला की तख्लीक है और इसके बगैर दुनिया जो है वो पॉसिबल नहीं है कि एग्जिस्ट कर सके। मैं आज अकेली इस शो को होस्ट नहीं करूँगी, मेरे साथ हरमीत होंगी और जो ख़वातीन का आलमी दिन है उस पर हम बात भी करेंगे। हरमीत सिंह मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग अनमोल। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि हमारा हर दिन, हर लम्हा, हर घड़ी जो है वो, चाहे वो जिस तरह आपने बात की कि घर के फ़र्द की बात की, चाहे वो बेटी है, बहन है, माँ है, बीवी है, तो उससे ही शुरुआत होती है। और इसमें कोई शक नहीं कि ख़वातीन का बड़ा एक अहम रोल रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो पुलिस फोर्स में हो, चाहे वो हम बात करें आर्मी में हो, हर शोबे में इस वक्त अगर ख़वातीन की बात कीजिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान दुनिया यानी मुस्लिम दुनिया का वो पहला मुल्क बना जहाँ पे पहली बार हमने देखा कि खातून वज़ीर आज़म बनी। और अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें 1947 की जब शुरुआत होती है, और ख़ास कर क्योंकि इसमें कोई शक नहीं था कि ख़वातीन बड़ी पसमानदा थी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, ख़ासकर मुस्लिम ख़वातीन जो थी उनको मोटिवेट कराना और उनको पॉलिटिक्स की तरफ राग़िब करना। तो उसमें अगर हम देखें तो खान लियाकत अली खान साहब की जो बेगम थी, दीगर ऐसी ख़वातीन जिन्होंने उस एक प्लेटफार्म का वो हिस्सा बनी और फिर वो आगे बढ़ी। फ़ातिमा जिन्ना साहबा को आप कैसे हम भूल सकते हैं। पॉलिटिक्स में अपने भाई को मोटिवेट करना, भाई का साथ देना। हालांकि हमने ये देखा जिस तरीके से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब बीमार थे, जिस बीमारी का वो शिकार थे, वो बीमारी वो हर शख्स से छुपाया करते थे ताकि किसी पर ये बात आया ना हो कि जो लीडर है पाकिस्तान का, जो लीडर है और जो नया मुल्क तश्कील देने वाला है, जिस नए मुल्क के लिए उन्होंने एक सोच रखी है, वो किस कर्ब किस तकलीफ से गुजरा है। लेकिन हाँ, उनकी बहन को पता था और बहन हर प्लेटफार्म में उनके साथ हुआ करती थी। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ख़वातीन का रोल, ख़वातीन का घर में रोल, ख़वातीन का सोसाइटी में रोल एक बहुत बड़ा बदलाव है। और फिर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इस वक्त हमने देखा है कि ख़वातीन पार्लियामान का हिस्सा बनी, बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों पर रहीं। इस वक्त अगर हम देखें, मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान की पहली, पंजाब की पहली सीएम बनी और बतौर सीएम उन्होंने जब हल्फ लिया तो ये बड़े फ़ख्र की बात है कि पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। बड़ी बड़े न्यूज़ हेडलाइन थे और फिर आपको याद है 2017 में ख़वातीन में भी उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर भी हम लोग बहुत चेंजिंग्स देख रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रही हैं और फ्रंट लाइन पे अब नजर आती हैं, जो कि बड़ी खुशाइन से बात है। हमारे साथ मौजूद हैं अंबर शमसी साहिबा, सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शमसी साहिबा ने अंबर शमसी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले अंबर साहिबा बताइएगा, पाकिस्तान में अगर सहाफ़त की बात कर लें या दुनिया भर में सहाफ़त की बात कर लें, इट्स नॉट दैट ईजी मच टास्क, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए ये कुछ ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बीइंग अ वुमेन, हाउ डू यू गेट इट, और क्या डिफिकल्टीज फेस की और आज तक क्या फेस करना पड़ता है एज एन वुमेन इस फील्ड में रहते हुए? जी सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम और ख़वातीन का आलमी दिन आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, ख़वातीन सहाफ़ी जब मैंने शुरू किया था इस करियर में कोई 20-25 साल पहले, तो ख़वातीन बहुत कम थी और मैं समझती हूँ कि टेलीविज़न की आने की वजह से आपको ज़्यादा ख़वातीन नज़र आती हैं।
लेकिन जब आप देखें कि कितना फ़र्क पड़ा है ख़वातीन सहाफ़ी के होने से, फ़र्क तो बिल्कुल ज़ाहिर है पड़ता है, रिपोर्टिंग करती हैं, शोज़ होस्ट करती हैं जैसे आप कर रही हैं, लेकिन अब भी आप अगर देखें कि जो लीडरशिप और मैनेजमेंट रोल्स हैं इसमें बहुत कम ख़वातीन सहाफ़ी आपको एडिटर के रोल में, ब्यूरो चीफ के रोल में आपको नज़र आती हैं। आटे में नमक के बराबर अगर आप गिनती करें, मैं सिर्फ 2-3 इदारे ऐसे जानती हूँ जहाँ ख़वातीन लीड कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी ख़वातीन उनको ये करियर छोड़ भी देती हैं इसलिए क्योंकि मुश्किलात तो बहुत है ना, आपको भी पता है, दफ्तर जाना मुश्किल है, देर तक काम करना मुश्किल है, जब आप सड़क पे जाते हैं तो फिर जिस तरीके से आपको जिस रवैये से आपके साथ रवैया होता है वो भी बड़ा मुश्किल होता है। आप अक्सर अकेली खातून होती हैं जो रिपोर्टिंग कर रही होती हूँ या ऐसे इलाकों में जाती हैं, इवन पब्लिक स्पेसेस में जहाँ ज़्यादा मर्द होते हैं। तो एक ये है, घर से भी आपको मुश्किल का सामना हो, फिर ऊपर से ऑनलाइन स्पेसेस में भी अगर आप खातून सहाफ़ी हों तो जिस तरीके से आप पर तनकीद होती है वो आपके काम की बुनियाद पर नहीं होती। आप जैसे दिखती हैं उस पर ज़्यादा तनकीद होती है, आपको टारगेट किया जाता है। तो इन मुश्किलात की वजह से मैं समझती हूँ, जैसे अभी रिसेंटली फ्रीडम नेटवर्क एक इदारा है, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की थी वुमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ, और उसमें उन्होंने 15 जो ऐसे इदारे हैं उनका सर्वे भी किया और मालूम हुआ कि कोई सिर्फ 11% ख़वातीन अभी तक सहाफ़ी हैं। उसमें कोई भी जिन इदारों से उनका सर्वे जिसका किया था कि उसमें कोई भी एडिटर या लीडरशिप रोल में नहीं थी। तो हम एक सवाल ये भी बनता है कि ख़वातीन सहाफ़ी क्यों होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हम एक मुख्तलिफ ज़ाविया भी लाते हैं, हम कुछ वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है और हमारा हक भी है कि हम अपनी राय का इजहार करें और हम ऐसी स्टोरीज भी करें जो शायद अगर हम देखें, हमने आपको रिपोर्टिंग करते हुए देखा, हमने आपको टेलीविजन की स्क्रीन पर देखा, हमने आपको पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर धरने में, हर जगह आप बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आप एक्टिव नज़र आती हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं बहैसियत एक सहाफ़त का स्टूडेंट मैं जब देखता हूँ, अब जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ कि हमारी मीडिया में ख़वातीन बहुत ज़्यादा आ रही थी, अब अचानक इनका रुकना, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्योंकि हम फील्ड में बहुत सारी ख़वातीन को देखा करते थे, नौजवान लड़कियां यूनिवर्सिटी से आके रिपोर्टिंग की तरफ आती थी, अब उसमें एक तरफ तो कमी आ रही है, दूसरी जानिब आपका जो तजुर्बा रहा है, जो नौजवान लड़कियां आती हैं, फेस करना, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना बड़ी मुश्किलात होती हैं, कि अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से उन सारी चीज़ों को हैंडल किया जाए, जो चीज़ें जो अकाबी नज़रें जो हैं अक्सर आपको इर्द गिर्द भी वो दिखाई देती हैं? और मेरे ख्याल में कि एक बहुत जो सपोर्ट आपको मिलती है और ख़वातीन से और ऐसे मर्दों से भी जो ज़ाहिर है जो आपकी मुश्किलात को समझते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आपके न्यूज़ रूम के अंदर हो, दफ्तर में हो। मुझे याद है कि मैं एक दफ्तर में काम कर रही थी और बहुत बड़ा इदारा था जहाँ ख़वातीन के लिए सेपरेट वॉशरूम नहीं था। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फिर ख़वातीन डिस्करेज भी होती हैं। फिर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इशू होता है क्योंकि आपको पता है सहाफ़त बहुत मुश्किल काम है, रातों को काम करना होता है, शिफ्ट पे काम करना होता है, तो उनका आना जाना मुश्किल होता है। तो इदारों को चाहिए कि वो इनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम जरूर करें। और फिर एक और अंबर, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर उनको हम लोग प्रोवाइड कर लें वुमेन को, तो वो ऑब्वियसली हर फील्ड में आकर बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह से हरमीत ने बात की कि अब उस तरह से मीडिया के अंदर या सहाफ़त के अंदर या बाकी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर वुमेन आ भी रही हैं और बहुत सारी ऐसी भी हैं जहाँ पर उनका जो प्रोपोर्शन है वो कम होता जा रहा है। क्या समझती हैं कि ये जो डेफिशिएंसी इसको हम कहेंगे, इस डेफिशिएंसी को हम किस तरह से जनरली इम्प्रूव कर सकते हैं, या कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए फॉर द वुमेन स्पेशली? जी बिल्कुल, इसमें 2-3 तरीके हैं जिससे ख़वातीन को इनकरेज किया जा सकता है। ये जो छोटी चीज़ें हैं तो मैंने बता दी, और लेकिन ये एक ब्रॉडर जो मीडिया इदारा है उनको एक पॉलिसी रखनी चाहिए कि वो कितनी फीसद ख़वातीन को अपने इदारे में रखें, और फिर उनको अगर हिरासगी है, मिसाल के तौर पर ये बहुत बड़ा मसला है, हिरासगी का जो अजाला करना चाहिए, उसके लिए भी बहुत सारे इदारे हैं जिनके पास जो अपनी एक रिव्यू कमेटी रखते। और फिर ये तक मैनेजमेंट लेवल पे आपने एक इरादा करना होता है, आपने पॉलिसीज तैयार करनी होती है कि हमने ख़वातीन को मैटरनिटी लीव देनी है, उनको ये छोटे छोटे जो सहूलियात हैं उनको किस तरह से फराहम करनी है, और फिर उनको रिटेन कैसे करना है। रिटेंशन का बहुत बड़ा मसला है।
और उसके लिए भी मेरे ख्याल में हर इदारे की अपनी एक ख़ास जेंडर पॉलिसी होनी चाहिए। अब और अगर हम साथ देखें, एक तरफ जी तो सहाफ़त में ख़वातीन को मसाइल का सामना भी है, लेकिन अगर हम आपकी बात करें, एक कमाल का तजुर्बा आप रखती हैं, पॉलिटिक्स पर आपकी गहरी नज़र होती है। इस वक्त जो सिचुएशन है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एतवार के रोज़ एहतजाज की सूरत में निकल आना चाहती है और पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया गया है। तो दूसरी जानिब कल मरियम नवाज साहबा का जो लबो लहजा था, उसमें इंतहाई आप ये कह सकते हैं कि बड़ी सख्ती से, बड़ी वो जो सख्त किस्म के अल्फाज थे। आप इसको कैसे देखती हैं कि बहैसियत एक वो गवर्नमेंट में बैठी है, लेकिन गवर्नमेंट में इस किस्म की बात करना कि आई विल बी रूथलेस, ये तो डिक्टेटर हमेशा इस्तेमाल करती है लफ्ज़। हाँ नहीं, ये लफ्ज़ बहुत सख्त है और मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पुरअमन एहतजाज का बिल्कुल हक है। और हम बार बार यही देखते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, लेकिन अगर एहतजाज हो रहा है, ये आपको आईनी हक दिया गया है। होता यह है कि पुलिस जाकर फिर उनको रोकने की कोशिश करती है, फिर इंतशार का माहौल भी पैदा हो जाता है। मेरे ख्याल में कि शुरू में ही आपको उनको खैर मकदम उनका करना चाहिए, एहतजाज उनका हक है। आप जब अपोजिशन में थे तो तब आप भी जब एहतजाज कर रहे होते थे, तो मेरे ख्याल में कि अगर हम ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से ये जो लबो लहजा सख्ती जो है उसकी वजह से मजीद दूरियां पैदा होती हैं। और इस वक्त आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो हालात है और जो हम देख रहे हैं, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमती बेंचेस हो, उनका मैं ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि जो अपोजिशन है उनका जो एहतजाज, जो तनकीद है, उनको ज़्यादा मेरे ख्याल में नरम दिली से या साफ दिली से उनको बिल्कुल अंबर, डेमोक्रेसी की जो है वो बात की जाती है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जानिब से, लेकिन बड़ा एक अहम सवाल है, जैसे कि इक़्तिदार की जो जंग थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई है और सब जो है वो अपनी सीट्स के ऊपर हैं। अब हमें पता है कि हमारे जो स्टेटस के ऊपर जो है वो कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी लीडरशिप में कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं। ये जो एक गठजोड़ है, सियासी गठजोड़ जिसको कहा जा रहा है, इज़ इट गोइंग टू स्टे फॉर द नेक्स्ट 5 years? क्या ये कामयाब हो पाएगा? अभी तो मैं समझती हूँ कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जब ये पीडीएम की हुकूमत भी बनी थी और 16 माह रही थी, तो उस वक्त मुश्किलात के बावजूद मेरे ख्याल में कि उन्होंने एक मुख्तलिफ जो फैसला साजी थी वो आपको इकट्ठा मिलकर बैठकर करते हुए देखी गई थी। और उस वक्त शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म थे, अपने जो कोalition पार्टनर्स हैं उनके साथ मुलाकात भी करते थे। अब जाहिर है इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत इंतहाई जाहिराना मूड में है। उनका तो यही मौक़िफ़ है कि ज़ाहिर है कि धांधली हुई है और जब तक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस ख़त्म नहीं होंगे और वो तब तक एहतजाज का माहौल जारी रखेंगे। अगर आपने देखा कि जो माहौल रहा था असेंबली में, कौमी असेंबली में, उससे यही अंदाज़ा होता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक काम में बहुत अच्छी है और वो है एहतजाज और डिस्ट्रप्शन में। तो मेरे ख्याल में कि उस माहौल में इस मौजूदा जो हुकूमत है, जिसको पीडीएम 2 भी कहा जा रहा है, उसको मुश्किलात जरूर सामने आएगी, क्योंकि अगर आपस में आप बातचीत तो कर लें, लेकिन अगर एक और चीज़ इस वक्त अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन के इदारे के हवाले से जो फॉर्म 45 की सूरत में हमारे सामने जो चीज़ें आई और पूरी दुनिया में जगह हसाई हुई, इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करता रहा, अरब मीडिया भी उस पर तबसरे होते रहे और वो चीज़ हमारे सामने। लेकिन एक चीज़ इस वक्त अगर हम देखें, बहुत सारे केसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले गए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि MWM की जानिब से जब दरखास्त दी गई है कि वेबसाइट पर अभी तक आपने अपलोड नहीं किए फॉर्म 45, तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो इस वक्त NA 137 है वहां पे 30,000 की लीड से MWM जीत चुकी है, लेकिन वहां पे रिकाउंटिंग की दरख्वास्त भी मंजूर हो चुकी है और उस पर अमल भी होने जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखती हैं? एक तरफ तो PTI के तमाम तर चीज़ें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, फिर मामला ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे फिर खाता खोल दिया गया, तो इस किस्म की तनाज़ात मज़ीद नहीं बढ़ेंगे इस किस्म के फैसलों से? मेरे ख्याल में कि ये जो तनाज़ात है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शदीद नाअहली की वजह से है। आपका कानूनी तौर पर आपको इलेक्शंस के अगले दिन 2 बजे तक आपने रिजल्ट्स अनाउंस करने थे, और उस वक्त आपको याद होगा कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा था कि जो हमें इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं भेजेंगे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको हम मुअत्तल कर देंगे। वो नहीं किया और इलेक्शन रिजल्ट्स भी नहीं आए, कोई 2-3 दिन तो गुजर गए।
फिर उसके बाद कानूनी तौर पर 2 हफ्ते बाद अपलोड करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फॉर्म्स। वो भी नहीं किए, थोड़ी देर किए, मजाक उड़ा, सवाल उठे, फिर उतार दिए गए। तो मेरे ख्याल में कि और कोई एक मेरे ख्याल में जवाब या एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। 2018 में भी जब आरटीएस का मामला हुआ था और तनाज़ा खड़ा हुआ था, तब भी यह कहा था कि तकनीकी बुनियाद पर ये ख़राब हो गया था, इसमें कोई मसला नहीं है, एक जो इन्होंने अपनी तहकीक की थी। लेकिन और ये बताया गया था कि एक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम अब अगली बार बेहतर होगा। अगली बार क्या बेहतर होगा? अब अगर आप पिल्डैट की रिपोर्ट उठा कर देखें, जो प्री इलेक्शन रिगिंग हो जाए, इलेक्शन के दिन जिस तरीके से इसको कंडक्ट किया था, मोबाइल सर्विसेज को सस्पेंड किया गया था, उसके बाद जिस तरीके से तनाज़ात और जो कानूनी तौर पर जो फ़र्ज़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो उन्होंने अदा नहीं किया। तो मेरे ख्याल में कि ये जो तनाज़ात है, इनका हल निकालना, इनको ऐसे अपने इलेक्शंस का एक काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो इलेक्शंस को फ्रीली फेयरली कंडक्ट करना। और मेरे ख्याल में उस काम में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ इलेक्शंस को कंडक्ट करने में नाकाम नहीं रही, बल्कि आवाम को, लोगों को और सियासी जमातों को ये बताने में भी नाकाम रही है कि ये जो बार बार नाकामियां हुई हैं, 2018 की हो जाए या 2024 की हो जाए, ये क्यों हुई हैं। और मेरे ख्याल में कि उसकी वजह से आप ये ज़रूर देखेंगे कि जो सियासी अदम इस्तेकाम है, इलेक्शंस पर सवालिया निशान है, और जो मौजूदा हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है, इस पर बार बार ज़ाहिर है सवाल भी उठेंगे, इशारे भी होंगे, और मेरे ख्याल में कि आसानी से ये मामला चल नहीं सकेगा। यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं दैट नीड टू बी गेट इम्प्रूव्ड। अंबर शमसी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर सहाफ़ी थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम दिया, और प्रोग्राम में और भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज वुमेंस डे बनाया जा रहा है, इस पर भी हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बहुत सारी और भी चीज़ों के ऊपर। आज जैसे कि वुमेंस डे मनाया जा रहा है, तो आज के हमारे शो की डेडिकेशन जो है ये है टुवर्ड्स द वुमेन, जो भी हैं, हाउस वाइफ हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, whoever they are, whatever they are। लेकिन आज के दिन हमने डेडिकेट किया है ख़ास तौर पर वुमेंस के हवाले से, और बहुत सारी और भी मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, सियासत पर भी बात करेंगे, और हर फील्ड में जिस तरह से कि औरतों ने अपने आप को आगे रखा है और आगे लाने की कोशिश भी कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू द पास्ट की अगर बात कर लें हरमीत, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशंस करेंगे कि किस तरह से ये जो प्रोपोर्शन है, ये जो रेशियो ऑफ द वुमेन है इन एवरी फील्ड, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। देखिए अनमोल, अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अगर हम देखें मुख्तलिफ इदारों में, इसमें कोई शक नहीं कि ख़वातीन आना चाहती हैं, हिस्सा लेना चाहती हैं। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। हमारे पड़ोस में अगर हम बांग्लादेश को देखें, आज से 50 साल पहले वो उन्होंने हमसे आज़ादी ली, और फिर वहाँ पे ख़वातीन इस वक्त जिस तरीके से वहाँ पे जीटीपी में जो अपना रोल निभा रही हैं वो सबके सामने है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने कुछ शख्सियात की बात की, कुछ पर्सनालिटीज़ ख़वातीन की अगर हमने बात की, वो तो अपना किरदार निभा रही हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बूस्टअप मिलता ख़वातीन को, तो मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये मज़ीद पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में, इस पॉलिटिक्स में ये रोल अपना प्ले कर सकती थी। हरमीत, अगर देखें तो पाकिस्तान में वुमेंस डे मनाने का उस तरह से जो है वो रुझान अभी क्रिएट नहीं हुआ। अगर बाकी कंट्रीज़ की बात कर लें तो प्रॉपर एक खेलें कि वॉक होती है, उसके हवाले से एक बड़ी खूबसूरती से चीज़ों का इनकाद किया जाता है, सड़कों को सजाया जाता है, स्पेशली विद द पिंक एंड द पर्पल कलर। ये एक बड़ी मज़े की बात थी, लेकिन इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शमीला फारूकी साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। थैंक यू डॉक्टर साहिबा फॉर योर टाइम। और डॉक्टर साहिबा, आज के दिन के हवाले से बताइएगा, हाउ डू यू फील कि 8 मार्च वुमेंस डे, और आप भी एज एन वुमेन आपने बहुत काम किया पॉलिटिक्स के अंदर, और बिसाइड दैट भी आपकी जो मसरूफियात होती हैं, सोशल वर्किंग, ऑल ऑफ दैट, बीइंग अ वुमेन, आप क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शमीला साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज़ आ रही है, आपको आ रही है?
जी जी, आप बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि जिस जी, तरह बिल्कुल। से आप देख रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब वुमेन भी जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जिस तरह हमने पंजाब में देखा कि फर्स्ट जो सीएम है वुमेन वो मरीम नवाज साहिबा आई, और अगर बेनज़ीर साहिबा की बात कर लें तो हाउ कैन वी फॉरगेट हर। पाकिस्तान की लेगेसी जो है वो रह चुकी हैं और आज भी दुनिया में उनको जो है वो जाना जाता है, और इवन हमारी जो आइडेंटिटी है वो उनसे होती है। हाउ डू यू फील कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पॉलिटिक्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं वुमेन वर्किंग को, वुमेन एम्पावरमेंट को, उस हवाले से क्या कहेंगी? जी बहुत शुक्रिया अनमोल। देखिए जी, आज का दिन तो बिलखुसूस खवातीन के हवाले से मनाया जाता है दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी। जी बिल्कुल। लेकिन मैं समझती हूँ कि हर दिन एक खातून का दिन होता है, क्योंकि अगर खवातीन इस माशरे का हिस्सा ना हो और वो इस माशरे को बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा ना करें तो माशरे में बड़ी बेचैनी होगी। और मैं समझती हूँ कि खवातीन ने जितनी जद्दोजहद की है अपने इख्तियारात के लिए और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, शायद ही किसी ने की हो। इसी तरीके से मैं समझती हूँ कि आज के दिन हम सबको और पूरे मुल्क को इस बात को एक्सेप्ट भी करना चाहिए और एक कमिटमेंट भी करनी चाहिए कि हम आगे आने वाले दिनों के अंदर मजीद जेंडर इंक्लूसिव सोसाइटी को फरोग देंगे, जहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी खवातीन को। क्योंकि हम देखते हैं कि आज भी खवातीन के हवाले से कहीं ना कहीं हर सेक्टर के अंदर एक बायस हमें नजर आता है। We need to ensure gender equality. डॉक्टर साहब, एक और चीज जो हमने देखी है, हम अगर देखें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से तो उनकी जो शख्सियत थी, जो पर्सनालिटी थी, फिर उनको एक बहुत बड़ा एजाज़ पाकिस्तान पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक में उनको हासिल हुआ। अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए, आपको भी हम देखते हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हों, चाहे वो आप पार्लियामान में बैठी हों, लेकिन जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ते हैं, मुश्किलात आप बैसियत पार्लियामेंटेरियन रही हैं, अभी है, तो क्या आपको लगता है किन किन मुश्किलात का सामना और उसको फेस करना? क्योंकि नौजवान हमने देखा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी जैसे बुनीर से एक हिंदू नौजवान लड़की जो थी उसको इलेक्शन में उतारा, कराची से एक नौजवान खातून को उतारा, तो इस तरह एक तरफ तो मोटिवेशन चल रही है, लेकिन मसाइल क्या क्या दरपेश होते हैं जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं, पार्लियामान में आते हैं? देखिए, ये खातून पे बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है, ना सिर्फ करियर की, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कोई और शोबा हो। अगर आप देखें जो लेगेसीज हैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना की और फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो लेगेसी है, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है माशरे में, और जिस तरीके से उन्होंने माशरे के जो नॉर्म थे उनको चैलेंज किया और जिस तरीके से वो सामने आई, जमहूरियत के लिए काम किया, खवातीन के एम्पावरमेंट के लिए काम किया। आज हम जैसी बेशुमार खवातीन जो है उन्हीं के नक्शे कदम पे चलती हैं और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए चीज ये है कि हमारे पास जो इस वक्त आइन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करें कि किस तरीके से खवातीन के इख्तियारात को मजीद एम्पावर किया जाए। देखिए, आज भी एक खातून जो है अपने इनहेरिटेंस राइट्स के लिए लड़ रही होती हैं, आज भी एक औरत से जहेज मांगा जाता है, आज भी खवातीन को इक्वल पेज नहीं मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो खवातीन फेस करती हैं। बड़ी बड़ी कमेटीज बन जाती हैं लेकिन उसमें खवातीन की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, या होती भी तो खातर ख्वाह एक आध होती है। तो आप देखें, हर तरीके से खवातीन को जिसे मैं समझती हूँ कि वो इम्पोर्टेंट पोजीशंस नहीं दी जाती जिस तरीके से देनी चाहिए। लेकिन मुझे फख्र है कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने हमेशा खवातीन को आगे लाके उनको अहम ओहदों के ऊपर फाइज किया। यकीनन डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा कि खवातीन को जो है वो सपोर्ट किया जाता है ताकि वो आगे बढ़ें और एक वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो हमें भी नजर आए। आसिफ अली जरदारी साहब इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और सिंध में भी आपकी पार्टी है। व्हाट योर पार्टी हैव डन अभी तक, अगर बात करें स्पेशली खवातीन के लिए, आपकी कोई पॉलिसी मेकिंग या आने वाले दिनों में, फ्यूचर में जब आपकी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में रहेगी, तब आपने आपकी पार्टी की जानिब से क्या इक़दाम किए जाएंगे खवातीन के हवाले से? देखिए जी, माजी में भी जब सदर जरदारी साहब सदर मुमलिकत थे तो जो खवातीन के हवाले से एग्जेम्पलरी लेजिस्लेशन हुई पार्लियामेंट के अंदर, वो अपनी मिसाल आप है। हरासमेंट एट वर्क प्लेस बिल आया, सिंध चाइल्ड मैरिजेस बिल आया,
ये तमाम जो कवानीन हैं ये पीपल्स पार्टी के दौर में ही बनाए गए और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी वहीं पर शुरू हुई है। मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में हमें मजीद इनहेरिटेंस राइट के ऊपर काम करने की जरूरत है। खवातीन को माशरे में बराबरी की सतह पर रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। जिस तरह भी आपने बात की कि बुनीर से एक खातून जो है उसको इलेक्शन के हवाले से टिकट दिया और उन्होंने लड़ा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कैसे वैसे में एक और चीज इस वक्त अगर हम बात करें, जिस तरह अनमोल ने आपसे सवाल किया पॉलिटिक्स की, अगर बात की गवर्नमेंट की बात की जाए तो आप उसमें साथ हैं। अब कवानीन की बात की जाए, कवानीन बहुत सारे बने हैं, मुख्तलिफ अदवार में बने खवातीन के हवाले से। अब सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो गिला शिकवा आता है वो इम्प्लीमेंटेशन का है, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो आप भी हुकूमत बेंचों पर बैठी हमें नजर आती है, सिंध की बात कीजिए वहाँ पर भी हम आपको हम नजर, दीगर जो खवातीन हैं, आप क्या समझती हैं कि मुश्किलात क्या होती हैं इम्प्लीमेंटेशन में और इसके लिए मजीद आप लोग क्या इक़दामात करेंगी? देखिए जी, मैंने शुरुआत में यही बात की और मैंने बात ही इस बात से शुरू की थी कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जो खवातीन को मजीद एम्पावर करती है मुख्तलिफ शोबे के अंदर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करने की जरूरत है। और उसके अंदर देखिए सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज नहीं आ जाती हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, इन सब की कोलैबोरेशन की बहुत अशद जरूरत है। फिर ऐसी पॉलिसीज को आप फॉर्मुलेट करें, उनको एग्जीक्यूट करें, ऐसे प्रोग्राम्स करें जो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को का खात्मा करें, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ये हर औरत का राइट होना चाहिए। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखिए एक पूरे जामे प्लान बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं होता, ये एक बिल्कुल निचली सतह से शुरू होता है और फिर ऊपर तक जाता है। लेकिन हम समझते हैं कि मैं बड़ी ऑप्टिमिस्टिक खातून हूँ, मैं समझती हूँ कि खवातीन आज जहाँ पर पहुंची हैं, जिस ओहदों पर पहुंची हैं, जो कुर्बानी उन्होंने दी है वो रायगा नहीं गई हैं। आज माशरा बहुत बेहतर है खवातीन के इशूज के हवाले से। आज कहीं पर रेप भी होता है तो सब आवाज उठाते हैं, आज कहीं पर कोई ज्यादती होती है सब आवाज उठाते हैं। आप देखें एसपी शहरबानों को जिस तरीके से खातून होके उन्होंने एक दूसरी खातून को बचाया मॉब से, ये भी एक अपनी मिसाल। आप एक खवातीन में अब हिम्मत है, खवातीन के अंदर वो जज्बा है, वो पैशन है कि वो कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में देर नहीं लगाती हैं। तो ना सिर्फ ऐसी खवातीन को अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि ये खवातीन दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल कायम करती हैं ताकि दूसरों को हिम्मत मिले और दूसरी खवातीन को हाथ पकड़ के आगे लेकर आए। यकीनन एएसपी शहरबानो साहिबा ने जो एक इकदाम किया है, दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग। और डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बड़ी खूबसूरत से आपने ख़वातीन के हवाले से और जिस तरह से आपने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बात की कि आने वाले गवर्नमेंट में जब आप लोग होंगे या जो भी गवर्नमेंट आने जा रही है, दे शुड डू फॉर द वुमेन। और हरमीत और भी इस मौजू पर बात की जाएगी क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है इसके ऊपर जितना मर्जी आप डिस्कस कर लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है लगता है कि आपने कोई कमी छोड़ दी है। फ़ौरन में किस तरह से इनको लेकर चला जाता है और क्या इक़दाम किए जाते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त तो एक ब्रेक का, आपने कहीं मत जाना, देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वंस अगैन वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आज जुमे का रोज़ और एक बड़ा मज़े का दिन है, ख़वातीन का आलमी दिन, जिस पर हमने एक तफसीली बात भी कर रहे हैं और कोशिश होगी कि इस मौजू के ऊपर जितनी भी गुफ्तगू हम कर सकते हैं, जितनी भी अवेयरनेस हम दे सकते हैं वो दे सकें हरमीत। और अगर हम देखें तो अभी मैं देख रही थी कि चाइना में जब वुमेंस डे होता है तो वहाँ की जो लोग हैं, ख़वातीन हैं, वहाँ पर वो हाफ डे लेकर घर चली जाती हैं, बिकॉज़ ये वो एक उनका सेलिब्रेशन का एक अपना अंदाज़ है। जिस तरह से अब पाकिस्तान में उतनी अवेयरनेस तो नहीं है, बट वी आर ट्राइंग टू डेवलप इट। अगर देखें तो बाहर के लोग जो हैं वो अवेयरनेस वॉक और मोटिवेशनल स्पीचेस भी बहुत ज़्यादा उनका इनकाद किया जाता है ताकि लोगों में ये अवेयरनेस। अनमोल, आपकी बात दुरुस्त है कि हम अगर बाहर दुनिया की बात करें, बाहर दुनिया में हमने एक चीज़ देखी है कि वहाँ पर मर्द हजरात जो है एक यकजहती के तौर पर वो भी निकल आते हैं। मैं मुख्तलिफ रैलियों में भी शिरकत कर चुका हूँ, बहुत सी रैली मैंने बड़ी करीब से देखी हैं वहाँ पे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आज भी अगर आप इस्लामाबाद प्रेस क्लब के पास जाएंगी
तो दो किस्म के ग्रुप्स आपके सामने आएंगे। एक बहुत ज़्यादा जो है वो मिड में या लिबरल या बहुत ज़्यादा लिबरल, एक दूसरी जानब हम देखेंगे कि जमात इस्लामी की ख़वातीन भी आएंगी, वो अपने अलग तरीके से करेंगे और फिर अचानक क्या होता है, एक मुठभेड़ होती है और वहाँ पे ईंटें भी चलना शुरू हो जाती है। तो ये सिचुएशन भी होती है। अभी तक बहुत सारे अवेयरनेस के हवाले से ख़वातीन पर ही पत्थर बरसाती हमें नज़र आती हैं और हम हमेशा जब वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें भी मसाइल का सामना, आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। लेकिन पॉलिटिक्स में या दीगर इसमें अगर हम बात करें, ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन को मोटिवेट करने के लिए मैदान में आती है। और आज की जो हमारी मेहमान है मेहर बानो कुरैशी, जिन्होंने पॉलिटिक्स में जिस तरीके से कदम रखा और जिस तरीके से उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया, फिर जेल की बात की जाए, जिस तरीके से वो अपने वालिद साहब का केस लड़ रही है, हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी वो नज़र आती है। सो हमारे साथ आज वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मेहर बानो कुरैशी साहबा, एक तो आपका बहुत शुक्रिया और आज का दिन आपको भी मुबारक हो। आज अगर हम देखें पॉलिटिक्स में आना, आप भी पॉलिटिक्स में आई, वालिद साहब तो पहले ही पॉलिटिक्स में थे, लेकिन ये जो जदोजहद है पॉलिटिक्स में और फिर ख़वातीन का जनरल इलेक्शन में आना, कितने मुश्किलात का सामना होता है और आपको फिर घर घर जाके, चाहे वो मर्द हजरात हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलना होता है, तो मुश्किलात क्या क्या होती है जिसका आपको फेस करना होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड सब ख़वातीन को आज वुमेंस डे मुबारक हो। उससे पहले कि मैं ये जवाब दूँ, मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ हम क्यों एक दिन को इसको एक त्यौहार के तौर पे मनाते हैं। क्योंकि अभी भी अफसोस से कहना पड़ता है कि हालांकि वी मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस और हम काफ़ी आगे आ गए हैं, एक कॉन्वर्सेशन भी है, पाकिस्तान में भी बहुत चीज़ें बेहतर हुई हैं, मगर औरतों को अभी भी बराबर नहीं समझा जाता। पे गैप है, ग्लास सीलिंग है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मगर वेस्ट में भी, वहाँ पे भी माशरे में एक ग्लास सीलिंग का तबसरा किया जाता है और पे गैप का एक बहुत बड़ा इशू होता है। और पाकिस्तान में तो वो और भी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे हम और ख़वातीन को वी नीड मोर इंक्लूजन, तो जैसे और ख़वातीन हर शोबे में आएंगी, चाहे वो जर्नलिज़म हो, शो बिज़नेस हो, वकालत हो, सियासत हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर्स हो, मेरे ख्याल में हर शोबे में ख़वातीन को आना चाहिए। उससे हर एनवायरनमेंट पे डाइवर्सिटी भी होती है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी आता है एंड आई थिंक इट मेक्स फॉर अ रिचर एक्सपीरियंस। अब जहाँ तक आप मेरी बात कर रहे हैं सियासत में, जी आप कहिएगा। आई एम कमिंग टू इट। सियासत में इट्स बहुत मुश्किल है। जनरल इलेक्शन लड़ना एक खातून के लिए आसान नहीं है, बहुत डिमांडिंग होता है उसकी। आपको मर्दों में भी जाना है और ख़वातीन में भी जाना है, आपको टाइम कम मिलता है टू रेस्ट, मगर और एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो है। अब इस इलेक्शन में, क्योंकि पहले जब मैं एक बाई इलेक्शन में आई तो मेरे वालिद भी थे, मेरा भाई भी था, वो भी कैंपेन कर रहे थे, बट इस दफ़ा मेरे वालिद जेल में थे, मेरे भाई पे भी पर्चे थे और छापे पड़ते थे तो वो भी नहीं आ सकते थे। मुश्किल सूरत हाल थी। मेरे अपने घर पे सबको मालूम था मैं अकेली हूँ, मगर फिर भी छापे पड़े, पुलिस की तरफ से रेड्स हुए। तो उस एनवायरनमेंट में कैंपेन करना और अकेले निकलना मुश्किल तो था, मगर मेरे ख्याल में उससे मुझे एक अपने आप में एक ऐसा एतमाद मिला जो शायद फिर पहले कभी नहीं था। मुझे लगा कि मैं अकेले भी कर सकती हूँ। एंड हर औरत को अगर आप देखिए, जब मुश्किल वक्त आता है और जब उसको एक आप ऐसी सिचुएशन में डालें, देयर इज नो सिचुएशन दैट अ वुमन कैन नॉट सक्सीड इन। हम मेहरबानी साहब, एक और चीज जो हम देखते हैं खासकर ख़वातीन के हवाले से, आप जो जनरल इलेक्शन की आप बात कर रही हैं, जिस जनरल इलेक्शन में जो आपने पार्टिसिपेट किया, इस वक्त अगर हम देखें भारत की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की अगर हम बात करें, वहाँ पे ख़वातीन का एक बहुत अहम रोल है। वहाँ की मुआशी GDP की अगर बात की जाए, मईशत की बात की जाए, दीगर शोबों की बात की जाए, हमारे यहाँ उसी तरह हमने ख़वातीन को या तो उसी तरह मोटिवेट नहीं किया, या बहुत सारी कमियां कोताहियां हैं जिसकी वजह से ख़वातीन आती हैं फिर पीछे चली जाती हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप इलेक्शन में उतरी, कितना ज़रूरी होता है घर के मर्दों का थपकी देना, उनको सपोर्ट करना, ताकि ख़वातीन आगे की तरफ बढ़े, और ख़वातीन क्या रोल निभा सकती हैं मुल्क की, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो दीगर शोबे, चाहे मुल्क की माशी सूरत हाल?
आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में जो मर्द हैं, आपके वालिद, भाई, शौहर, बेटा अगर हो किसी का, तो उनकी सपोर्ट, उनका एतमाद, उससे सिर्फ आपको और आपका एतमाद बढ़ता है। एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ आपने देखा है कि अगर ख़वातीन किसी भी शोबे में आई हैं और उन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो उनके पीछे जो उनकी ज़िंदगी में मर्द हैं, उन्होंने उन्हें उतना ही सपोर्ट किया है। अब मेरी सिस्टर इन लॉ हैं शमीन उबैद चनोय, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत शोहरत कमाई है और वो बहुत उम्दा काम कर रही हैं, मगर वो ये सब तभी कर सकती हैं क्योंकि उनके पास उनके शौहर की सपोर्ट है, उनके वालिद ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया और उन्हें वो एतमाद दिया कि जिसको लेकर वो आज पूरी दुनिया में एक नाम कमा रही हैं, पाकिस्तान के लिए भी, अपने लिए भी। उसी तरह मैं अपना भी कहूँगी कि जब पहली बार मैंने इलेक्शन लड़ा तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे वालिद की थी। अगर मेरे वालिद उस वक्त मुझे ना सपोर्ट करते और मेरे भाई मुझे ना सपोर्ट करते तो बहुत मुश्किल वक्त था वो। आप जानते हैं औरतें क्यों आगे नहीं आती हमारे माशरे में। अनफॉर्चुनेटली हमने दीन को ना इस्तेमाल किया है औरतों को पीछे रखने के लिए, औरतों को कंट्रोल करने के लिए, और ये पाकिस्तान में एक बहुत अफसरदा बात है। हम जहाँ भी दीन की बात करते हैं ना, उसमें सिर्फ हम बात करते हैं जो पाबंदियाँ वो औरत पे लागू करता है, ना कि वो जिम्मेदारियाँ जो वो मर्दों पे लागू करता है हमारा दीन। और हमारा दीन वो दीन था जिसने औरतों के लिए ज़्यादा हकूक़ लेके आया, जिसने औरतों को माशरे का हिस्सा बनाया। हमारी पूरी तारीख़ जो है, इस्लामी तारीख़, वो इस बात की गवाही देती है। बीबी ज़ैनब हों या हज़रत बीबी खतीजा हों, इन दोनों की अगर आप मिसालें देखें तो बीबी खतीजा वो थी जो अपना बिज़नेस चलाती थी, उनका अपना कारोबार था, वो एक कामयाब खातून थी। बीबी ज़ैनब का आप देखें तो एक मुश्किल वक्त में वो सामने आई और वो इस्लामी दुनिया की सबसे पुख्ता आवाज़ बनी और उनकी वजह से आज भी हमें वो कहानियाँ याद हैं। बीबी आयशा की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि जो सुन्ना है और जो हदीस है वो उन्हीं की अक्सर उन्हीं की बताई हुई हैं, उन्हीं की याद की हुई हैं। तो उन्होंने और ख़वातीन ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मेहरबाना साहिबा, अगर हम अपने दीन को भी देखें तो हमारे दीन में भी औरतों के हकूक़ को बहुत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। शायद वाकई में हम लोगों ने एक जवाज़ बनाकर तो औरतों को थोड़ा सा पसपुश रखा हुआ है। आपने बहुत काम किया, जिस तरह से आपने अपने फादर की केस को हैंडल आउट किया थ्रू आउट द टाइम पीरियड। देयर वाज एनी पर्टिकुलर टाइम जब आपको लगा कि अगर मैं यहाँ पर लैक आउट कर रही हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए लैक आउट कर रही हूँ बिकॉज बीइंग अ वुमेन मुझे ये डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है, या आपने अपनी सराउंडिंग्स को या सोसाइटी को बहुत सपोर्टिव पाया? नहीं, नॉट एट ऑल। उस वक्त ऑब्वियसली जब साइफर केस की ट्रायल चल रही थी और उस सारी चीज़ के दौरान नहीं, सब बहुत सपोर्टिव थे। मेरे वालिद के जो वकील हैं दोनों, अली बुखारी साहब, तैमूर मलिक साहब, भाइयों की तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। तो नहीं, उस पर नहीं। मगर जब मैं पॉलिटिक्स में सबसे पहले आई और मैंने अपने बाई इलेक्शंस की तरफ गई और जो इलेक्शन तब लड़ा, तब वो एक बहुत मुश्किल वक्त था। आई थिंक मेरे पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के 24 घंटे के अंदर अंदर एक बहुत ही अफसरदा, दुख देने वाली और घटिया किस्म की कैंपेन शुरू की गई मेरे ख़िलाफ़ इंटरनेट के ऊपर, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और वही किया गया जो हम औरतों के साथ करते हैं। जब हम किसी औरत से या खातून से डरते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, धमकाते हैं कि किसी तरह वो चुप कर जाए। और वो कैसे धमकाते हैं कि किसी तरह हम उन्हें शर्मसार कर सकें। तो मेरी तस्वीरें ली गई, उन्हें फ़ोटोशॉप किया गया, हर जगह लगाई गई, उसके साथ गलीज़ बातें लिखी गई। इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया। एंड बिलीव इट और नॉट, फॉर 30 डेज़ नॉन स्टॉप ये लगातार मुसलसल चलता रहा। और इसके पीछे कुछ जमातें थी। मेहरबान साहब, एक और चीज़ जो आप फरमा रही हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तस्वीर की आपने बात की, माजी में हमने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देखा, उसके साथ भी यही कुछ हुआ। ख़वातीन के साथ जो हमारा बहुत सारी पॉलिटिक्स या उस चीज़ को जो रवैया है दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो हमने माजी में देखा कि मखसूस नशस्तों पर ख़वातीन आया करती थी, अब हम देख रहे हैं कि आप जैसी नौजवान ख़वातीन जो है वो जनरल इलेक्शन लड़ रही हैं। सोशल मीडिया पर जो कुछ हुआ, लेकिन अवाम का जो रिस्पॉन्स
था, आपने उसको कैसे पाया? क्योंकि हमने तो, वो एक अलग बात है कि फॉर्म 45 और 47 की सूरत में फिर कुछ और चीज़ें नजर आई, लेकिन आपको आवाम की जानिब से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। जी, मुझे आवाम की तरफ से बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त, पजीराई, मोहब्बत लोगों की तरफ से मिली। गर्म जोशी के साथ उन्होंने अपने घर मेरे लिए खोले। मुझे कहीं, मैं कोई सी ऐसी जगह नहीं गई जहां मुझे लगा नहीं कि मैं अपने घर आई हूं। ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में कि जो नौजवान ख़वातीन हैं मेरे हलके में, उन्हें भी उनकी हौसला अफजाई होती है कि एक और ख़ातून को देख के कि वो किस तरह एक पब्लिक लाइफ में किस तरह दलेरी से सामने आ रही हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि औरतें हर फील्ड में, ख़ास तौर पे सियासत में सामने आएँ। अब पब्लिक स्पेसेस जितने ज़्यादा औरतें ऑक्यूपाई करेंगी, उतनी स्पेस हम और ख़वातीन के लिए बनाएंगे और उतना ही हम अपने पब्लिक स्पेसेस को सेफ़ बनाएंगे ख़वातीन के लिए, जो कि और भी ज़रूरी है। बहुत मसले हैं देखिए पाकिस्तान में, हम इनकी बात गुफ्तगू नहीं करते और मर्द हजरात जो हैं वो कभी रियलाइज़ नहीं करते कि एक औरत के लिए बाहर निकलना एक पब्लिक स्पेस में हमेशा हम में हमेशा खदशा होता है कि कोई छेड़ेगा, कोई तंग करेगा, क्या हो सकता है, कोई आवाज़ें कसेगा। तो हमें अपने माशरे में ना, हमने इस्लाम, जो हम एक मुसलमान मुल्क हैं, ठीक, हम इस्लाम हमें तब याद आता है जब हमने औरतों को याद कराना होता है कि उनकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, मगर हम इस्लाम को तब भूल जाते हैं कि जब वो बात करता है कि औरतों की आपने इज़्ज़त किस तरह करनी है। हम औरतों पे जुमले कसते हैं, बहुत गुफ्तगू करते हैं, मगर हम ये कभी नहीं सोचते कि हमने उनकी इज़्ज़त किस तरह करनी है। औरतों के लिबास पे गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, औरतों की तस्वीर शेयर नहीं करनी चाहिए उनकी मर्ज़ी के बग़ैर। चाहे कोई अपना सर ढके या ना ढके, चाहे कोई शलवार कमीज़ पहने या पतलून कमीज़ पहने, इस सब पे बहस व मुबाहिसा, गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। इस पे किसी औरत के कैरेक्टर की जजमेंट या असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए है। आई थिंक हमें औरतों को इज़्ज़त देनी होगी इस माशरे में, और फिर ही हमारा माशरा ख़ुद भी पलपेगा और ज़्यादा सक्सीड करेगा। लेकिन तभी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की जानिब हम जा सकते हैं जब औरत को स्पेशली जो है वो इस मुआशरे में इज्जत दी जाए। और बहुत अच्छी बातें की, बड़ा अच्छा सा पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपसे लिया। इट वाज वेरी गुड टाइम विद यू और वी विश यू गुड लक इन द फ्यूचर। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। जी नहीं, थैंक यू सो मच। आई जस्ट वांट टू ऐड जाते जाते इस सब में कि आज क्योंकि वुमेंस डे है, तो क्यों ना हम अटेंशन उन मखसूस नशिस्तों पर भी लेकर आएँ जो कि एक जमात की ख़वातीन को डिनाई की जा रही हैं। अगर हम औरतों के हकूक़ की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हम सब औरतों को साथ लेकर चलें, और जमहूरियत का भी यही तकाज़ा है और फेयरनेस का भी यही तकाज़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि हम अपनी सियासत में भी एक प्रोग्रेसिव सोच देखेंगे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। यकीनन आपके साथ साथ हम भी इस पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यकीनन जो ऐसे ही फरमा होगा। रही हैं दुरुस्त फरमा रही हैं। और अनमोल, बात वही है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ासकर ख़वातीन के हवाले से अगर हम देखें, बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त जेलों में भी हैं, बहुत सारी ख़वातीन को टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत सारी ख़वातीन पर तेज़ाब गर्दी जो है वो है। तो मेहरबानू साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पे वक्त हुआ है कि मेरे ख्याल में एक ब्रेक, तो ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और हरमीत हमारे साथ मौजूद हैं। हरमीत, अगर बात करें तो स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर वुमेन की अगर हम देखें तो काफ़ी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो कुछ कहते हुए भी या कुछ स्पोर्ट्स में आते हुए भी डर रही होती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं स्पोर्ट्स के बारे में अगर कुछ कह सकूँ या बता सकूँ या स्पोर्ट्स में इट्सेल्फ कोई प्रैक्टिकल कुछ कर सकूँ। लेकिन अगर हम इस फील्ड में भी देखें तो अब पाकिस्तान में यहाँ पर भी बहुत सारी चेंजिंग्स आ रही हैं, वर्ल्ड वाइड तो हो रही है, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो हमने बहुत सारी ऐसे स्पोर्ट्स एंकर्स को भी देखा है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट को भी देखा है कि बीइंग अ वुमेन वो इस फील्ड में सर्व कर रही होती हैं। बिल्कुल अनमोल, एक और चीज़ जो हमने देखी, एक वक्त था कि हमें क्रिकेट के मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदान में ज़्यादातर मर्द हजरात नज़र आते थे, और हम ये भी देखते थे कि कमेंट्रेटर जितने भी होते थे उसमें ज़्यादातर जो है वो मर्द ही होते थे, वही कमेंट्री किया करते थे। लेकिन अब आपकी बात दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में बदलाव तो आया, लेकिन हमने वो बदलाव पाकिस्तान में भी देखा। अब हम जितने भी चैनल जब लगाते हैं, देखते हैं, जब क्रिकेट का मैदान सजा होता है तो एक तरफ तो हम ख़वातीन की क्रिकेट टीम को देख रहे हैं, दूसरी जानब हम मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में ख़वातीन
खवातीन को देखते हैं, लेकिन दूसरी जानिब पवेलियन में बैठी वो खवातीन भी नज़र आती है जो कमेंट्री भी करती हैं उन मर्द हजरात के साथ, और ज़बरदस्त किस्म से कमेंट्री उन्होंने संभाली होती है। और दूसरी जानिब हम उन खवातीन को भी देखते हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट बनी हैं। कभी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमें बहुत सारे मर्द हजरात नज़र आते थे, आज जितने भी बड़े बड़े स्क्रीन आपको नज़र आएंगे वहाँ पे आपको खवातीन भी नज़र आएंगी। तो आज एक तो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है हमारे साथ, क्योंकि खवातीन का दिन है और खवातीन से ही शुरुआत होती है, तो फातिमा सलीम हमारे साथ हैं, उनसे भी इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। फातिमा, एक तो आपको आज का जो दिन है बहुत मुबारक हो। कैसे देखती हैं आप? पवेलियन में बैठी नज़र आती हैं, हमें टेलीविज़न की स्क्रीन पर नज़र आती हैं। कभी एक वक्त था कि यहाँ पे मर्द हजरात होते थे, आज आप जैसी नौजवान खवातीन हर जगह छाई हुई हैं। बिल्कुल, बहुत वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सुबह सुबह मज़ा आ रहा है बात करने का। एंड अब मुझे 16 साल हो गए इस फील्ड में, तो आप सोचिए 16 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो इतनी सारी खवातीन नहीं थी बिल्कुल टू लुक अप टू। होता ना कि आप मैं इनकी तरह बनना चाहती हूँ। मैं नहीं, जर्नलिस्ट थी आप जो न्यूज़पेपर्स पे लिख रही थी, बट टीवी पे इतनी खवातीन नहीं थी। और यू हैव टू रियलाइज, स्पेशली क्रिकेट जैसा गेम जो खेला जाता है बाय मेन, देखा जाता है बाय मेन, और जो मर्द हजरात है वो मर्द हजरात को ही सुनना चाहते हैं टीवी पे, तो वहां जगह बनाना बहुत मुश्किल था टू बी टेकन सीरियसली। बहुत मुश्किल होता है आपको, मतलब आपका लास्ट वर्ड नहीं हो सकता है। आपको शुरू में बोला जाता है आप सिर्फ सवाल पूछिएगा, आप एनालिस्ट नहीं है, आप क्रिकेटर नहीं है। बहुत ऐसे चैलेंजेस होते हैं। फिर बस आपको पता क्या करना पड़ता है, एक तो आपको अपना होमवर्क करना पड़ता है, तो ताकि कभी आपको कोई ये ना बोले कि यू डोंट नो दिस। और दूसरा होता है कि डीप बन जाओ। मैं 16 साल डीप बन के बैठी रही। फातिमा, as you told कि कोई था नहीं जब when you joined this field, तो how do you get inspired by this? मतलब स्पोर्ट्स में हम वुमेन को, वैसे अगर पहले की बात करें, 16 साल पहले की बात करें, तो हमें खवातीन जो है वो किचन में काम करती हुई या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देती नज़र आती थी। How do you get inspiration कि मैंने स्पोर्ट्स में ही जाना है? एक्चुअली मैंने जर्नलिज्म पढ़ी थी, तो उस टाइम एक आए थे जो एक बहुत मशहूर क्रिकेटिंग वेबसाइट है, उनके एक रिपोर्टर आए थे, उन्होंने हमें लेक्चर दिया था। उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी कि मतलब कि स्पोर्ट्स सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आप उस पर कमेंट्री या एनालिस्ट या एज ए रिपोर्टर भी कर सकते हो, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग। तो मैंने सोचा कि बड़ी कोई ग्लैमरस जॉब होगी, मैं दुनिया भर घूमी होगी, कभी विंबलडन में होंगी, कभी मैं ब्राजील में फुटबॉल मैंने सोचा था ये सब कुछ ऐसा है भी, बट इट कम्स विद अ सेट ऑफ चैलेंजेस। तो बहुत इंस्पिरेशन हुई थी। स्पोर्ट्स में हमेशा देखती थी, फॉलो सब करती थी, क्योंकि मेरे 3 भाई हैं और मेरे अब्बू को बहुत इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट वहां से आया। और इंस्पायर में जो हुई थी वो इंडियन स्पोर्ट्स एंकर्स, बहुत खवातीन आपको पता है बहुत जबरदस्त, उनको देख के तो मैं बहुत इंस्पायर हुई थी और मुझे लग रहा था कि अगर ये लोग कर सकते हैं जस्ट फातिमा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। हमने बहुत सारे चैनल्स पर देखा, पड़ोस में देखा, आस पड़ोस में देखा, फिर पाकिस्तान में देखा, आप जैसी नौजवान खवातीन आई और छा गई। लेकिन एक चीज़, अब तबसरे की बात भी हो जाए, आपने तबसरे की बात की, बड़ा मुश्किल था। अब अगर हम बात करें इस वक्त जो कल का मैच था, जिस तरीके से मैच खेला गया और कराची किंग्स को जिस शिकस्त का सामना, और फिर हमने इस वक्त अगर हम बात करें मुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड की, दोबारा टॉप 4 में अपने आप को शामिल कर दिया, बल्कि इस वक्त 2nd पोजीशन पे आ गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल मेरी तरह ढीठ बन गई है, राइट? नहीं, बट कराची किंग्स का दे लुक सो गुड। मुझे लग रहा था कि कराची किंग्स ही सब कुछ कर लेंगे, उनकी बैटिंग बहुत जबरदस्त है। आपको तो शुएब मलिक लीड कर रहे हैं पैक को, बट ऑफ कोर्स बहुत अनफॉर्चुनेट रहा। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड जस्ट क्लिकिंग एट द राइट टाइम। आपको पता है उनके ओपनर्स बहुत फायरी हैं, एंड और शादाब एक बहुत चालाक है, ही इज अ क्लेवर कैप्टन भी, कप्तानी भी बहुत अच्छी करते हैं। कभी कभार लगता है कि अपने ऑप्शंस भूल जाते हैं, मगर कभी कभार जब वो बिल्कुल अपने मूड में होते हैं, ही इज द बेस्ट कैप्टन एवर। और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। So फातिमा, who is your favorite among them all? कौन जो है वो फातिमा का फेवरेट माना जाएगा? टीम एंड स्पेसिफिकली द स्पोर्ट्समैन। अच्छा, ओह दैट्स अ डिफिकल्ट वन। एक्चुअली आई रियली थिंक कि शादाब अगर फॉर्म में होते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ऑफ कोर्स बाबर आजम, और टीम तो मेरी क्वेटा ग्लैडिएटर्स है डे 1 से। मैं हमेशा उनके लिए बहुत खुश होती है, आई डोंट नो व्हाई, एंड आई फील लाइक दिस टाइम अराउंड टू टॉप पे तो आएंगे। अब लेट्स सी क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया पीएसएल अभी।
फातिमा, अगर लाहौर की अच्छा, परफॉर्मेंस वैसे की ये बात बड़ा मजे करें- का है, हमारे साथ हमारी जो को होस्ट है उसको हमेशा हम देखते हैं कि वो लाहौर कलंदर के लिए अब तो अब दुखी आत्मा उसकी हो चुकी है, क्योंकि लाहौर के जो हालात है। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, आपने शादाब की बात की, शादाब की बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त थी, मुसलसल हम देखने बड़ी, आपने जो बात की बड़ी क्लेवरली, वो जिस तरीकों से चीजों को ले रहे हैं, फिर सलमान आगा के साथ जो उनकी पारी थी, आपको क्या लगता है? एक तरफ फ़हीम अशरफ पर बड़ी तनकीद हो रही थी, लेकिन उनका दोबारा कम बैक करना, दोबारा वो कॉन्फिडेंस जो वो नहीं नज़र आ रहा था, दोबारा हमें नज़र आया, तो ये जो मौका था इसको आप कैसे देखती हैं? फ़हीम अशरफ और फिर हम शादाब की बात करें, सलमान आगा की बात करें। हम लोग कुछ ही दिन 2 दिन पहले ही हम लोग अपने शो में ये बात कर रहे थे कि फ़हीम अशरफ का फ्यूचर क्या है, वेयर डज ही स्टैंड। बस हमने ये बात की है और उसे उन्होंने बड़ी जबरदस्त चेस करते हुए जो उन्होंने बड़ा अच्छा ब्लॉक कर दिया था, ही वाज बैटिंग रियली वेल। अब यही होता है, आप जहां एक बंदे की फ्यूचर की बात कर रहे हो तो अगले दिन वो परफॉर्म कर देता है तो उसको लाइफ लाइन मिल जाती है। तो आई थिंक विद द स्टैंड जो फ़हीम अशरफ ने नीचे आके बैटिंग की है, उनको एक और लाइफ लाइन मिल गई है। अब उनका रोल है कि इसको कंसिस्टेंटली करें थ्रू आउट। देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस करते हुए बहुत खतरनाक टीम है, ठीक है, वो चेस कर लेती है, अब जितना बड़ा टारगेट लाओ। और कर्टिसी ये जो 3-4 बैट्समैन है जो इन्फॉर्म है, तो फ़हीम को इन्फॉर्म रहना पड़ेगा थ्रू आउट अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीतना है। सो आई एम हैप्पी फॉर हिम। वैसे आपने चेंज की बात की फातिमा, तो हमने ये देखा कि कल नसीम शाह और फिर रोमान को अगर देखिए, दोनों की जो परफॉर्मेंस रही है बड़ी ज़बरदस्त रही है, लेकिन क्या उनको रेस्ट दिया गया? और रेस्ट के बदले फिर भी हमने देखा कि यूनाइटेड छा गई। बिल्कुल, आई थिंक दैट वर्क वेल फॉर देम, द रेस्ट वर्क वेल फॉर देम। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल अब खतरनाक टीम हो गई है, सबको बच के रहना है। अगर आपको टूर्नामेंट जीतता है तो यूनाइटेड को आपने हराने अपने मैचेस, अब वो अनस्टॉपेबल हो गई है। और आई एम हैप्पी फॉर शादाब, आई एम वेरी हैप्पी फॉर शादाब कि उनको ये जीत मिली है और ये आ गया है, लाइफलाइन मिली है। लेट्स सी, अब पेशावर, ज़ल्मे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, बहुत जबरदस्त लग रहा है थ्रू आउट पीएसएल मुझे। Fatma is really looking very excitement for the Quetta Gladiators because आपकी तो फेवरेट है ही। So what about the लाहौर कलंदर्स? उनकी परफॉर्मेंस का क्या मतलब एक लैकिंग पॉइंट है? Where do they lack कि हम लोग उनको देखते ही नहीं है कभी PSL में कि वो फ्रंट पे आ रहे हो? We are just imagining कि from the next PSL we are not going to expect anything from them. अनमोल ऐसा भी नहीं करे, 2 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन है, 2 टाइम जीत चुके हैं, ऐसा भी नहीं है। और लास्ट हमने बड़ी जबरदस्त झलक देखी, हम लेट हो गए तो कहते 3 टाइम लकी होता है, हम 8 मैचेस पे जाके बाद वो जीते हैं। I mean, which was a good comeback, but it was too late. अब क्या हो सकता है? But I think लाहौर कलंदर्स के लिए सबके फातिमा, पास इससे अंदाजा होता है कि जो हमारी नौजवान खवातीन हैं जितनी भी हैं, लाहौर कलंदर के जाने का बड़ा दुख है, वो अनमोल से भी नजर हमें आ रहा है उसके चेहरे से। लेकिन एक चीज, अब कराची में टाकरा होगा लाहौर कलंदर और कराची का, तो इसका कोई फायदा पहुंचेगा ताकि थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए इन नौजवान लड़कियों के दिलों को, खुशी मिल जाए, मतलब जो हम लोग सैड वुमेन या सैड पीपल हैं, हम लोग खुश हो जाएं, हल्की सी मुस्कुराहट दे दे। आई थिंक देखिए, अब फायदा कुछ नहीं है ना, लाहौर कलंदर्स आउट, ठीक है, मगर आपको अगर लगता है कि लाहौर कलंदर्स को ये जीत एक अच्छा फेयरवेल या अच्छा गुड बाय हो जाएगा, तो या आई मीन दे कैन, क्योंकि लास्ट में इनकी बॉलिंग क्लिक की है, ठीक है। और जिस तरह जमान खान ने बॉलिंग कराई है, जिस तरह उनके बैटर्स बीच में डेविड वीजा ने भी आके अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो देखिए टफ टाइम दे सकते हैं। मगर अब कराची किंग्स का भी मोराल थोड़ा डाउन हो गया है ना शिकस्त के बाद। सो इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प होगा ये मैच। अगर जीत जाए, गुड विल बी गुड फॉर देम, अच्छा फेयरवेल गिफ्ट हो जाएगा फैंस के। ओके, थैंक यू फातिमा फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम विद यू। और बड़े मज़े से हम लोगों ने एनालिसिस था वो PSL का लिया, और स्पेशली जो फातिमा के जो पॉइंट था वुमेंस डे के हवाले से और जो उन्होंने अपनी एक जर्नी बताई, इट वाज वेरी गुड टू हियर अबाउट इट। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, आपने कहीं नहीं जाना और देखते रहना है गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है कि आज वुमेंस डे है और आज हमारे पास जो भी गेस्ट स्पीकर्स हैं, आज हमने डेडिकेट किया है अपना शो फॉर द वुमेन। तो हमने सारे गेस्ट स्पीकर्स जितनी भी आ रही हैं वो सारी वुमेन ही बुलाई हैं। हरमीत, और आज हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर समिया राहील साहिबा हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें टाइम दिया सुबह सुबह। डॉक्टर साहिबा बताइएगा, आज का बड़ा एक अहम दिन है और आपने जमात इस्लामी में रहकर बहुत सारा काम भी किया और पाकिस्तान में आप बहुत सारी चेंज
चेंजिंग्स भी देख रही हैं, लेकिन एक मुद्दा जो है वो उठाया जाता है, जिस तरह हमारे साथ पहले जो गेस्ट थी उन्होंने कहा कि हम दीन के नाम पर बहुत दफ़ा देखा गया कि ख़वातीन को बहुत बार पीछे भी छोड़ा गया एक दीन में किसी न किसी बात को मुद्दा बनाकर। तो इसमें आप क्या कहेंगी, क्या हमारे दीन में बहुत आसानियाँ भी हैं और ख़वातीन के लिए तो बहुत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, तो ये जो लोग आप बीच में से उठ के इस तरह से कोई एक सर्टेन पॉइंट को लेकर आके ले आते हैं और ख़वातीन का जो किरदार है उसको ऊपर से पुश डाल देते हैं, क्या कहेंगे इनके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आलमी यौम ख़वातीन इसीलिए मनाया जाता है कि औरत के जो हुकूक हैं, औरत के मसाइल के ऊपर बात की जाए। और हमारी बदकिस्मत ये है कि हम उस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके लिए एक अरब शायर बड़ा तंज़िया शेर कहता है कि जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए हैं, दुनिया में औरत ही औरत होने लगी है। उनकी ज़ाती ज़िंदगी में औरत का इतना डोमिनेंट और इतना डायनामिक किरदार है कि उनकी ज़िंदगी में हमें उनकी वालिदा, उनकी रज़ाई वालिदा, उनकी ज़िंदगी में उनकी अज़वाज मुतहरात, उनकी वजह से हमें 1/3 दीन मिला, उनकी बेटियों से उनका नसब चला। तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हमें औरत ही औरत नज़र आती है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर कल्चरल इश्यूज़ को दीन के नाम पर थोप दिया जाता है। हमारा कल्चर जो है उसमें हमारे माशरे में औरत को वो इज्जत और औरत को वो तहफ़्फ़ुज़ और औरत को वो एहतराम नहीं मिल रहा जो दीन का भी तकाज़ा है, जो हमारे कानून का भी तकाज़ा है, जो हमें अल्लाह ने भी दिए, उसके रसूल ने भी दिए, कानून ने भी दिए। तो आज औरत का सबसे बड़ा मसला, पाकिस्तानी औरत का सबसे बड़ा मसला उसका तहफ़्फ़ुज़ है, उसकी इज्जत है, उसको वो एहतराम मिलना है जिसकी वो मुस्तहिक है। और दूसरी मैं साथ ही बात ये ज़रूर कहूँगी कि आज हल्के ख़वातीन जमात इस्लामी इस औरत के आलमी दिन को गज़ा की मज़लूम ख़वातीन के नाम करती है, कश्मीर की मज़लूम ख़वातीन के नाम करती है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, चाहे वो मुसलमान हो या कोई और हो, लेकिन हम उन मज़लूमों के साथ खड़े हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रमज़ान की आमद है, हम हुकूमत से भी मुतालिबा करते हैं कि वो दुनिया के आलमी ताकतों के ज़मीर दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन भी है और ख़वातीन के दिन ही इसको पूरी दुनिया में जो है मनाया भी जाता है। आज अगर हम देखें दो किस्म की रैलियाँ जो हमें नज़र आती हैं, एक तरफ आप लीड करती हैं, जो इस्लामी लीड करती है, दूसरे ने दीगर ख़वातीन भी होती हैं। काज एक ही है कि जो ख़वातीन के मसाइल हैं उनको हल किया जाए, ख़वातीन पर जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो कवानीन बने हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए। आप कैसी देखती हैं इस ख़वातीन के, चाहे वो पॉलिटिक्स में रोल हो, दीगर शोबों में रोल हो, और इसको मज़ीद कितना बढ़ाया जाए? क्योंकि आप भी एक रैली को लीड करती हैं, आप भी मोटिवेट करती हैं ख़वातीन को, तो इसको आप कैसे देखती हैं और कितना पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है मुख्तलिफ शोबों में? देखिए, औरत आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर जगह पर नज़र आ रही है और वो उसका रोल बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जो उसका बुनियादी रोल है वो है ख़ानदान का मरकज़ मोहब्बत बनना। वो एक फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, नस्ल इंसानी की बका उससे वाबस्ता है। तो उसे दुनिया में भी तरक्की करनी चाहिए और आखिरत की भी अपनी सोचनी चाहिए। हम आज रैली इसीलिए निकाल रहे हैं कि औरत, पाकिस्तानी औरत जो दोहरे जबर का शिकार है और उसे वो हुकूक भी नहीं मिल रहे जो इस्लाम उसे अता करता है, और वो भी नहीं मिल रहे जो उसका जदीद मुआशरा उसे अता करता है। हम औरत की उस आज़ादी के तो ज़रूर खिलाफ हैं जो उसे अपने मोहब्बत और हिफाजत के हिसारों से महरूम कर दे, लेकिन उन हुकूक को ज़रूर चाहते हैं जो उनका दीन उन्हें अता करते। बतौर इंसान, बतौर यानी हर मर्द को चाहिए कि वो आज के दिन अहद करे कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली जो हर औरत है उससे उसे डर ना लगे। उस मर्द को उसके लिए हिफाजत का हिसार बनना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, उसके अंदर एहतराम होना चाहिए। और ये भी एक औरत ही करेगी कि वो अपनी बेटों को समझाएं कि आपकी जिंदगी में जो भी औरत आए
उसके लिए आपकी नजर में एहतराम हो। डॉक्टर साहब, एक इज्जत चीज हो। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं चाहता हूं कि इस पर दोबारा भी तबसरा किया जाए। जो बात आप फरमा रही है, हम देख रहे हैं कि ख्वातीन को मसले मसाइल होते हैं बहुत सारे हालात में, हमारी सोसाइटी में, कहीं ना कहीं हमारी सोच में, हमारी फिक्र में। लेकिन जो खास बात की जाए, जो ख्वातीन हैं इस वक्त जो आपको देख रही है, हम ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनको ज्यादा समझाया जाता है कि पुत्र इस तरह नहीं बैठना, पुत्र इस तरह नहीं बैठना, इस तरह नहीं बोलना, इस तरह ये करना, ये आदाब है, इस पर आपने चलना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बेटों को भी थोड़ी बहुत तरबियत अगर दी जाए, जो इस वक्त एक गिला एक शिकवा ख्वातीन करती हैं हर डिपार्टमेंट में, हर इदारे में, हर शोबे में, हर चाहे वो पॉलिटिक्स है चाहे जहां जहां हम देखें, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सुधार इस माशरे में आ सकता है कि अगर तरबियत का फोकस ज्यादा बच्चों लड़कों पर भी किया जाए? जी देखिए, मैं कह रही हूँ अगेन हमारी एक औरत ही के ऊपर जिम्मेदारी है, एक माँ के ऊपर, कि वो बेटियों की भी तरबियत करे। उसकी होती रहती है सारा साल भी, मैके में भी, ससुराल में, लेकिन अपने बेटों को समझाएं कि उसकी जिंदगी में जो भी औरत आए वो उसे उसके लिए हिफाजत का हिस्सार बने, इज्जत का हिस्सार बने, उसके अंदर उसके लिए एहतराम हो, चाहे वो उसकी माँ है, चाहे वो उसकी बेटी है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बीवी है। हम माँ का एहतराम तो बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे में है, लेकिन बीवी का एहतराम ये भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आज मुआशरा इसीलिए टूट फूट का शिकार है कि उसके अंदर जो बुनियादी यूनिट है खानदान का, फैमिली का, तो उसके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। और वो एक औरत नहीं, घर औरत की वफा और मोहब्बत से बनते हैं, कुर्बानी से बनते हैं, इसार से बनते हैं। जो चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन है उसमें यानी ये दरार जो है बनती चली आ रही है, और ये खानदान का इदारा बहुत ज्यादा टूट फूट का शिकार है। तो आज औरत के आलमी दिन के मौके पर हम तमाम मजलूम खवातीन, चाहे वो गजा की हैं, कश्मीर की हैं, पाकिस्तान की हैं, पूरी दुनिया की हैं, उनके नाम हम करते हैं कि हम उनके हुकूक के लिए और जद्दोजहद करते रहेंगे और उनके मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। यकीनन डॉक्टर साहब एक अच्छा इकदाम करने जा रही हैं और होप्स हो कि ये इकदाम जो है वो आने वाले वक्त में अपना कोई किरदार अदा कर से। डॉक्टर समिया राहील काजी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, इस्लाम से इनका ताल्लुक था। हरमीत, अब देखें तो सिर्फ वुमेन, जैसे आपने बात की डॉक्टर साहिबा से कि औरतों के हकूक़ के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन औरतों के हकूक़ देने वालों के हवाले से हम बात नहीं करते कि जिन्होंने उनको उनके हकूक़ प्रोवाइड आउट भी करने हैं। तो इंजीनियर सबीन गौरी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा MQM है, इनसे भी मजीद बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सबीन साहिबा बताइएगा, आप भी इस सोसाइटी में हैं और हम लोग देखते हैं कि औरतों को बड़ी मुश्किलात का सामना है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता, उनके हकूक़ उनको नहीं दिए जाते, सप्लीमेंट्री क्या कर रहे हैं, उनके जो बेसिक राइट्स हैं वही उनको नहीं मिल पाते हैं। क्या कहेंगी? जाहिर सी बात है कि इस सोसाइटी में स्टे करते हुए जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हीं से हमें हकूक़ चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ पर रह रहे हैं तो उन लोगों से ही चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बड़ा फुकदान है हकूक़ का। क्या कहेंगी और किस तरह से सोसाइटी को आप कहेंगी कि इन सारी चीज़ों को ओवरकम करें और बेसिक राइट्स ऑफ वुमेन हैं वो दिए जाएं? हाँ, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी क्योंकि ख़वातीन का आलमी दिन है, तो इसके लिए तमाम आलम इस्लाम और जो तमाम दुनिया की ख़वातीन हैं उनको चाहिए कि इस दिन की अहमियत को पहचानें। वैसे तो हर दिन जो है वो ख़वातीन, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ख़वातीन का एक कुलीदी किरदार है, हमारी आबादी का 51% हिस्सा भी ख़वातीन हैं। साथ ही साथ हम जो है वो आप सुनते आए हैं कि ख़वातीन जो है वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, मर्द और ख़वातीन। तो बराबरी की बुनियाद पे न सिर्फ ख़वातीन हमारी ज़िंदगी में और रोज़मर्रा की और दूसरी मसरूफियात में हिस्सा ले रही होती हैं, तो उनके हुकूक भी बराबरी की बुनियाद पे ही होने चाहिए। जहाँ तक हमारी मुल्क का ताल्लुक़ है तो ख़वातीन को बहुत सारे मामलात में जहाँ उनको ये प्रिविलेज हासिल है कि हमारा मज़हब उन्हें ये मुकाम देता है कि वो मर्द उनकी इज़्ज़त करना, उनको जो है वो तौक़ीर देना, और हमारा एक कल्चर भी आपको पता है कि इस तरह का है कि हमारे घर के और हमारे इर्द गिर्द के जो हज़रात होते हैं वो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त और तौक़ीर की नज़र से देखते हैं, मगर साथ ही साथ वो इतना ज़्यादा ख़वातीन को पैम्पर भी कर दिया जाता है बाज़ दफ़ा कि ख़वातीन जो है वो आगे बढ़ के दूसरे कामों में शाना बशाना हिस्सा नहीं ले पाती।
और जहाँ पे खवातीन शाना बशाना हिस्सा ले भी पाती हैं वहाँ पे उनको जो है वो एक सिन्फ नाजुक होने की बुनियाद पे पीछे किया जाता है, जबकि अकल में चाहे आपकी तालीम हो, चाहे आपकी जो है वो जिद्दोजहद हो, किसी भी उसमें, चाहे आप मोहतरमा फातिमा जिन्ना राना लियाकत अली खान से लेके मरियम मुख्तार, अरफा करीम और अब जो है वो शाजिया सईद जिनका नाम जो है वो अभी 100 ताकतवर खवातीन में मिडल ईस्ट की आया है, तो कहीं भी खवातीन किसी से भी पीछे नहीं है। तो जरूरत समर की है कि जो ऐसे सबीन गौरी साहब, एक और चीज़ है, अभी डॉक्टर साहब से भी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि फोकस कहीं ना कहीं मर्द हजरात के साथ साथ खवातीन की, आपने जो फरमाया कि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अपने खवातीन को बड़ा पैम्पर्ड बनाया होता है कि आप वहाँ इस इदारे में जाएंगी, बहुत सारी मुश्किलात होंगी या मुश्किलात पहले से हम उनके टेबल पर रख लेते हैं ज़िंदगी में। आपको क्या लगता है कि खवातीन जो किरदार निभा रही हैं, आप जैसे पॉलिटिशियन हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हम खवातीन को देख रही हैं और मर्दों के शाना बशाना वो डट के खड़ी है और कहीं ना कहीं आगे भी है, कितना ज़रूरी है इनको थपकी देना, खासकर मर्द हजरात की जानिब से, घर में जो वालिद है, भाई है, हस्बैंड है? देखिए, जो खवातीन बाहर निकलती हैं या किसी भी शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं, अपने फैमिली के और अपने, चाहे वो उनके बाप हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे शौहर हों, जो भी रिश्ता उनके करीब है, उसकी सपोर्ट के बगैर ये नामुमकिन है कि वो अपनी जिंदगी में ये सारी जो है वो जिम्मेदारियां अदा कर सके ना। तो जब तक आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको बकअप नहीं करेंगे, तब तक ये नामुमकिन है कि आप जिस तरीके से हम लोग बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, मर्दों के शाना बशाना काम करते हैं और हर तरीके में दिन रात जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी हमारी जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको पूरा करते हैं, तो वो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो इर्द गिर्द मर्द हैं वो आपको वो एतमाद दें, वो आप पे भरोसा करें, आपको जो है वो आपके साथ इन चीज़ों में साथ खड़े रहें। अदरवाइज तो आप माशरे से लड़ ही नहीं सकते ना। जब आपके घर का मर्द आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आप बाहर निकल के इस माशरे से कैसे फाइट करेंगे? सबीन गौरी साहब, जिस तरह हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब तरबियत की बात हो रही है, ये कहा गया कि जो हरासमेंट है वो मेरी रेड लाइन है, इस तरह के इक़दाम करना या इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट करना सोसाइटी के ऊपर वुमेन बेसिक राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कितना ज़रूरी है और पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग कहाँ पर लैक आउट कर रही है और इसमें क्या मज़ीद होना चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट को हम देख सके पाकिस्तान में प्रैक्टिकली? ये तो बहुत अच्छी बात है कि और खुशाइंदा है कि एक खातून जो है वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जो है वो CM मुंतखब हुई हैं। तो मगर ये सबसे जो है वो शायद अब ख़वातीन की बेहतरी के लिए, क्योंकि पंजाब में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे केसेस होते हैं मगर पंजाब ऐसे केसेस से भरा पड़ा है। अभी वो जो एक खातून का केस हुआ जिनको लिबास की बुनियाद पे निशाना बनाया गया और फिर बगैर किसी वजह के उनको बिठा के उनसे एक तरीके से उनकी तजलील की गई, उनसे माफ़ी मंगवाई गई जबकि उनका कोई कसूर भी नहीं था। तो इस तरीके के वाक़यात जब इस माशरे में होंगे तो फिर मेरे ख्याल में जो मरियम साहिबा ने कहा है कि जो ख़वातीन की इज़्ज़त है उनकी रेड लाइन है, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। ख़वातीन को आगे बढ़ के अब इस तरह के इक़दामात लेने पड़ेंगे और अगर एक मर्दों के माशरे में ये पॉसिबल नहीं है तो ख़वातीन जो अपनी किसी भी जगह पर नुमाया मुकाम रखती हैं उनको आगे बढ़ के किरदार अदा करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत खुशाइंदा बात है और हमें और भी चीज़ों में, चाहे वो हमारी वर्क प्लेसेस हों या कोई और ऐसे जो है वो जगहें हों जहाँ ख़वातीन को हरास किया जाता है, ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। आपने देखा होगा पिछले दिनों तो एक ट्रेंड चल गया था कि हर थोड़े दिन बाद टीवी पे जो है वो कोई वीडियो फुटेज ऐसी चलती थी कि कैमरे की आंख ने उसको कैप्चर किया होता था, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में ख़वातीन को हरासा किया जा रहा होता था। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो उनकी शदीद हम सारी ख़वातीन मज़म्मत करती हैं और वाकई हमें ऐसा करना चाहिए कि अपने अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि आइंदा कोई बेटी, कोई माँ, कोई बहन के साथ जो है वो इस तरह के वाक़यात ना हो और वो बहुत इज्जत के साथ और इत्मीनान के, एतमाद के साथ जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर सके, घर से बाहर निकल सके और दूसरे शोबाए ज़िंदगी में काम कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया इंजीनियर सबीन गौरी साहिबा हमारे साथ ही रहनुमा MKM, और बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की और बताया कि किस तरह से ख़वातीन के जो हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है वो एक खुशहाल मुआशरे की ज़रूरत है। अभी यहाँ पर एक वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिएगा गुड मॉर्निंग पब्लिक।
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। जैसा कि आज हमने पूरे प्रोग्राम में बात की है ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से हरमीत, और पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की अगर बात कर लें तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हम लोग ख़वातीन को बिल्कुल मर्दों के साथ शाना बशाना काम करते हुए देखते हैं, और एक्टिंग से लेकर राइटिंग तक और फिर डायरेक्शन से प्रोडक्शन, हर चीज़ में हम लोग ख़वातीन को सामने आता हुआ देख रहे हैं। अनमोल, अगर हम देखें, ज़ाहिर बात है जब कोई इस प्लेटफॉर्म में आगे आने की कोशिश करते हैं और कोशिश एक आवाज़ बुलंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है, बहुत ज़्यादा उनको जो है मुख्तलिफ ट्रोलिंग भी की जाती है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन जो ख़वातीन आगे निकलती हैं और इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि उन्होंने आगे एक रास्ता बनाना है दीगर ख़वातीन के लिए, तो हमने वो ऐसे किरदार भी हैं, चाहे वो हम इंडस्ट्री माजत के साथ, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया मौसम की वजह से, लेकिन जो चीज़ हम ज़्यादा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो, वो चाहे वो आर्म फोर्सेस की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, हमने वहाँ पे देखा है जब भी पहली खातून आई है उसको मुसलसल तनकीद का निशाना बना, लेकिन एक चीज़ जो एक हौसला, एक जुर्रतमंदी का उसने मुजाहरा किया, वो टूटी नहीं और वो डट के खड़ी रही। वही हुआ कि हमने देखा कि बहुत सारी ख़वातीन जो है उनको अपना आइडियल समझ के वो मैदान में उतरी, और यही वजह है कि आज हम ख़वातीन को हर शोबे में देखते हैं। बिल्कुल, इसी हवाले से हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में सना आगा खान साहिबा है। बहुत शुक्रिया सना साहिबा आपको ज्वाइन करने के लिए। सना साहिबा, बताइएगा, पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री जो है उसको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं और काफ़ी ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पजीराई भी मिलती है। अगर इंडिया में बात कर लें तो हमारे ड्रामों को बड़ी पजीराई मिलती है। क्या कहेंगी ओवरऑल जो पाकिस्तान के ड्रामों के लिए राइटिंग की जा रही है, उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है या वो जिस एक्सेस के साथ चल रहे हैं, इज़ इट गुड? अभी तो जो चल रहा है ना मामला, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि ये ड्रामा ऑल ओवर द वर्ल्ड देखे जा रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामास को हर कोई पसंद कर रहा है, इंडिया में हर जगह पे। हाँ, मगर थोड़ा सा इख्तिलाफ जो है ना वो कल्चरल और कुछ रिश्तों के तकद्दुस का, इन मामलात का थोड़ा सा इख्तिलाफ है, और वो भी अगर हम उस पर थोड़ा सा फोकस करें तो शायद ये मामलात भी बेहतर हो जाए, बेहतरी की तरफ जाएं। मगर ये कि वो ओवरऑल सब कुछ अच्छा चल रहा है, पाकिस्तानी ड्रामास बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, स्क्रिप्ट, एवरीथिंग, राइटिंग, हर चीज़। सना खान साहिबा, अच्छा सना, एक और चीज़ जो हमने देखी भारतीय चैनल्स में जो स्टार प्लस के ड्रामे आया करते थे, तो उसमें एक चीज़ जो बार बार सर घुमाना होता था, तो उसकी वजह से बड़ा ज़्यादा आयोडेक्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती थी ख़वातीन को। हम इस किस्म के किरदार देखा करते थे, 3 दफ़ा सर मुड़ता था पूरा का पूरा। अब ये जो किरदार है, कहीं ना कहीं इसकी झलक पाकिस्तान में भी हमें नज़र आती है। एक लड़की जिसके कई रिश्ते होते हैं और बेचारा जो है हमारी तरह, फिर उस पर शक भी बहुत किया जाता है। ये चीज़ बड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, मुख्तलिफ किरदारों में ख़वातीन को जिस तरीके से मसाला दे के पेश किया जा रहा है, इस पर भी तो तनकीद होती रहती है। अच्छा, वो ना माशरे की उस रुख की अक्कासी है, ये सच हकीकत पे मबनी है। बहुत से मामलात ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे हमें दिखने को मिलते हैं, बहुत से मामलात ऐसे हैं जो नज़र से गुजरते हैं, मगर हाँ उसको ऑन स्क्रीन दिखाना, दुनिया को ये बताना, और शायद हमारी नौजवान नस्ल की ग्रूमिंग भी हमारा मीडिया ही करता है, तो उस वजह से बैड एक्सपेक्ट एक नज़र आता है। वरना अदरवाइज़ ये रियलिटीज़ ऑफ लाइफ है और ये वही चीज़ दिखा रहे हैं जो चल रहा है यहाँ पर। अब मिदार में एक बंदा, एक औरत हो और 10 इधर उधर फिर रहे हो, तो ये आई थिंक अब हमने देखा है पाकिस्तानी ड्रामों में कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो कि डोमिनेंट होता है और बैलेंस हमें नज़र नहीं आता। अगर एक खातून है जो कि डोमिनेंट है तो थ्रू आउट द ड्रामा एक वो खातून ही डोमिनेंट रहेगी। अगर एक मर्द को डोमिनेंट दिखाया जा रहा है तो पूरे ड्रामे में वो एक मर्द जो है वो डोमिनेंट रहेगा और उसकी सब सुनेंगे। ये बैलेंस हमें कहीं नज़र नहीं आता। तो आपको नहीं लगता इससे जो है वो एक बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन डेवलप हो जाती है जब हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो डोमिनेंसी और इस तरह से ये चीज़ें चलती रहती हैं बैलेंस आउट करने में? एक्चुअली ड्रामा बनाने के लिए ना मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, तो ड्रामा के लिए हमें एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, लोगों को तजस्सुस एंड द एंड मोमेंट तक रखना होता है कि अब होगा क्या। इसलिए किसी एक बंदे को पहले फिरौन बना देते हैं, फिर दो एंड रिजल्ट जब दिखाते हैं तो फिर ऑब्वियसली लोग तजस्सुस में रहते हैं, वो एंड पे फिर इंतज़ार करते हैं उस चीज़ का यार कि एंड पे क्या आना है।
सना, ये एक बड़ा पॉइंट हमने देखा है कि आजकल जब हम ड्रामा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि एक ड्रामा जो कि लिखा जो है वो 24-25 एपिसोड्स का लिखा जाता है, लेकिन खींच के एक ट्रेडिशन कह लें कि जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं फ्रॉम द इंडियन साइड, उसको हम लोग 40 एपिसोड्स तक ले जाते हैं। तो वो देखते देखते जो व्यूअर्स होते हैं वो भी बोर हो जाते हैं कि एक ही आप सिचुएशन को 3-4 एपिसोड्स में आप ड्रैग करके लेके जा रहे हो। तो इस तरह से जो है वो आपके ड्रामे का फीडबैक भी ख़राब हो रहा होता है। सो व्हाट शुड वी डू फॉर दैट? अच्छा, ये भी होता है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स चीज़ों को समझ जाते हैं, लोगों को उनको पता होता है कि अब जो हमारी आवाम है ना वो इसको देखेगी ही देखेगी, और एंड तक देखते हैं, बैकअप देते हैं, तभी वो लोग उसको प्रोलॉन्ग कर लेते हैं। अगर किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या चैनल को ये पता चल जाए कि ये आगे हमारी आवाम नहीं देखेगी, तो वो वहीं पर उसको क्लोज कर देंगे। बहुत से ड्रामाज ऐसे गुजरे भी हैं हमारी नज़र से कि फ़ौरन से एंड उनका हो गया है। मगर ये कि ये इट डिपेंड्स ऑन मार्केटिंग, और ऑब्वियसली फिर वो जब कोई चीज़ अच्छी जा रही होती है वो हर बंदे के अंदर आ जाता है लालच थोड़ा सा कि चलो यार इसको एक्सटेंड किया जाए और उसके मामला थोड़े से बढ़ा दिए जाएँ। बस ये इशू है, अदरवाइज स्टोरी वही होती है जो डे फर्स्ट या आई थिंक फर्स्ट एपिसोड से पता चल जाती है कि स्टोरी ये है। ठीक है, तो सना कैसे देख रही हैं अब आने वाले? सना, एक और चीज जो हम स्टार प्लस की ड्रामों की बात करें या हम दीगर ड्रामों की बात करें, जब उसकी बंदिश हुई है तो पाकिस्तान के ड्रामों की इसमें कोई शक नहीं कि भारत के बड़े बड़े अदाकार, हम चाहे वो अमिताभ बच्चन की बात करें या हम दीगर अदाकारों की बात करें, वो फ़ैन है पाकिस्तानी ड्रामे बाकायदा यूट्यूब पे। हालांकि भारत में पाबंदी लग गई है लेकिन उसके बाद यूट्यूब पे देखी जाती हैं। लेकिन एक चीज़ का जो गिला शिकवा है वो हमारे माशरे में, सोसाइटी में होता है। यानी हम देखते थे कि वहाँ पर कहा जाता कि फ़लाँ खातून षड्यंत्र रचा रही, और षड्यंत्र पता नहीं वो गोल सा चक्कर सारा कुछ होता तो उसके साथ म्यूजिक बजता था और पता नहीं। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें पाकिस्तान में भी जो किरदार बहुत से ड्रामों में दिखाए जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो माजी में हमने देखे, एक तो अनमोल ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि 12 किस्तें होती थी, 15 होती थी, अब मामला मुख्तलिफ आत्माएं भी अब आ रही हैं। तो ये चीज़ आप कैसे देखते हैं? क्या ये वही ड्रामे जो कभी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को इससे मिलती थी, लेकिन आज हम इसमें सिर्फ चाल चलती हुई ख़वातीन नज़र आती है? इतना टाइम है। एक्चुअली हमारी आवाम, मीडिया अक्कासी करता है जो आवाम देखना चाहती है, आवाम क्या देखना चाहती है। अब हम लोकल एक कॉमन सी घर की आम स्टोरी लगा देंगे ना तो कभी भी लोग देखना नहीं चाहेंगे। हाँ, ये बात है कि हमें अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग पे बहुत काम करना है। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, माना कि हम पूरी दुनिया में बहुत पज़ीराई हासिल कर रहे हैं, मगर फिर भी अभी बहुत से काम ऐसे हैं जिन्हें हमने करने हैं। जब तक स्टार प्लस में एक दफ़ा फोकस नहीं होता था, वो आपको याद है वो चीज़ें लड़कियां बहुत पसंद करते थे, लोग अपने सारे घर के काम छोड़ के वो चीज़ें देखा करती थी। तो ऑब्वियसली हमने भी मार्केटिंग भी लेनी है, हमने अपनी चीज़ों को इन्हांस भी करना है, तो ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना मार्केटिंग, ये उस तरह ही चल रही है। एक चीज़ जो भाई से एक मर्द, मेरा भी गिला शिकवा है, माशरे का मैं भी हिस्सा हूँ। एक चीज़ जो हम देखते हैं हमारे ड्रामा, मैंने जितने ड्रामे अपने देखना तो ज़्यादा बहुत टाइम रील जो मेरे सामने आ जाती कहीं ना कहीं देख लेता हूँ, बहुत कम देखता हूँ। लेकिन जो चीज़ मैंने देखी, कहीं ना कहीं मर्द की नज़र जो है वो साली पर पड़ती है, कहीं ना कहीं मर्द की नज़र जो है पड़ोसन पर पड़ती है, कुछ ज़्यादा पड़ती है। ये चीज़ कुछ ज़्यादा आपको नहीं लगता कि हर दूसरे ड्रामे में ये सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, तो भाई फिर ख़वातीन की जो निगाहें होती है तोप वाली, मर्दों के पीछे होती हैं कि भाई साहब आस पास फिर नज़रें बड़ी रखी जाती हैं, ये चीज़ कुछ ज़्यादा नहीं हो रही? नहीं, ये तो देखिए, बीइंग अ मुस्लिम कम्युनिटी हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इसके खिलाफ तो बहुत सी चीज़ें चल भी रही हैं, हम राइटर्स बहुत लिख भी रहे हैं, इसको हाईलाइट भी कर रहे हैं। इंसान है, क्योंकि यहाँ हम भी इस मुल्क का हिस्सा है, इंसानियत के नाते भी, और हमारी कम्युनिटी में इस तरह की चीज़ें तो चलनी ही नहीं चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो हमारा मतलब हमें देखनी भी नहीं चाहिए, हमें चलानी भी नहीं चाहिए, मगर वो चल इसलिए रही हैं क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो ज़्यादा मार्केटिंग गेन कर रही है, वरना अदरवाइज। मगर इसके खिलाफ बहुत एक्शन लिया जा रहा है, पैमरा पे बहुत ज़्यादा बार बार चीज़ों को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं कम अज़ कम आनी चाहिए। पैमरा सिर्फ हमारे ऊपर नोटिस लेता है, वहाँ नहीं लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है जिनका चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है। सना आगा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने मैं बताया कि किस तरह से पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री है वो काम कर रही है और मज़ीद इसमें जो है क्या इम्प्रूवमेंट होने की गुंजाइश भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया सना साहिबा आपको ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग
मॉर्निंग पब्लिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द टाइम ऐसी ख़वातीन को सामने लेकर आया जिन्होंने अपना किरदार अदा किया इस सोसाइटी के अंदर, मैन डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर। और हरमीत, वाकई में पता चलता है कि ख़वातीन का किरदार वाकई बहुत अहम है सोसाइटी के अंदर, और हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो अवेलेबल है फॉर ऑल दैट वुमेन जो कि जिन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया हमारी सोसाइटी के अंदर, एंड दे वांट टू शो कि उनका ये किरदार है हमारी सोसाइटी में। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको इनकरेज करें और उनके लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको बनाया जाए। बिल्कुल अनमोल, आपकी बात दुरुस्त है और हमेशा पब्लिक न्यूज़ की ये कोशिश रही है, चाहे वो अक़लियतों के हवाले से हो, ख़वातीन के हवाले से हो। हमने हमेशा मोटिवेट किए ख़वातीन को इंसानी हकूक़ के हवाले से या दीगर चीज़ें जो हमारे सामने इस प्लेटफॉर्म ने उसमें भी हमने शामिल किए। लेकिन ख़ास आज अहम दिन है और आप जैसी नौजवान ख़वातीन जो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर आपको टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखा, सोहा को देख रहे हैं, ज़ैनब को देख रहे हैं, प्रोडक्शन में बैठी हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस सोसाइटी में। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो इस वक्त हम देख रहे हैं और मेरे ख्याल में हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा की तरह हाजिर है। और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम तमाम उन ख़वातीन को ट्रिब्यूट पेश करते हैं जो मुख्तलिफ, चाहे वो घरों में बैठी हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में बैठी हैं, वो मुस्तहिक हैं खिराज तहसीन की। बिल्कुल, और हमारा प्लेटफॉर्म जो है इट इज़ ऑलरेडी और हमेशा के लिए अवेलेबल है फॉर ऑल दैट वुमेन जो कि आना चाहती हैं और जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो कि बड़ा इंस्पायरिंग था और मोटिवेशन था बाकी सबके लिए। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक से आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।